जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 16 करेंगे। इससे पहले हमने 15 क्लास कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, उधर से आपको लगातार मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे 751 का, निम्नलिखित में किसका प्रयोग रैंक एंड पिनियन में होता है? रिले रोड का, पिटमैन रोड का, लेआउट का, ओडी है स्पोक रोड का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्पोक रोड का प्रयोग होता है। कंबर निम्न में से क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। 4 पहियों वाले वाहन के स्टीयरिंग की बनावट इस तरह होती है कि अगला पहिया बिना स्लिप हुए घूमते हैं। बी है स्लिप करते हुए घूमते हैं। सी है उपरोक्त दोनों कथन सत्य हो सकते हैं। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिना स्लिप करते हुए घूमते हैं। नेक्स्ट है, फ्रंट एक्सल निम्न में से किसका बना होता है? 0.6% निकेल से। बी है 0.8% कॉपर से। और सी है 0.4% कार्बन तथा 1.3% निकेल से। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 0.4% कार्बन तथा 1.3% निकेल से बना होता है। स्टीयरिंग लिंकेज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है स्टीयरिंग का चक्के से चैन से जुड़ा रहना स्टीयरिंग लिंकेज कहलाता है। बी है अगले पहिए और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। ऑप्शन सी है पहियों का बॉडी से जुड़ा रहना स्टीयरिंग लिंकेज कहलाता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अगले पहिए और स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बीच विभिन्न कड़ियों के जोड़ को स्टीयरिंग लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्म किस आकार का होता है? गोलाकार होता है, आयताकार होता है, शंक्वाकार होता है, वर्गाकार होता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गोलाकार होता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं। रिवर्सिबल स्टीयरिंग क्या होता है? लाभदायक होता है, हानिकारक होता है, सी दोनों, ए एवं बी, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। ए है लाभदायक, सॉरी दोस्तों, रिवर्सिबल हानिकारक होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ी ओवरस्टीयर करने का तात्पर्य होता है ड्राइवर जितना मोड़ना चाहता है उससे कम उड़ती है, ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है। और सी है गाड़ी ड्राइवर के हाथ से निकल जाती है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ड्राइवर गाड़ी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब स्लिप कोण पीछे की तरफ कम होता है तो गाड़ी अंडर स्टीयर करेगी, ओवर स्टीयर करेगी। सी है दोनों, ए एवं बी दोनों सत्य हैं। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अंडर स्टीयर करती है। जब कंबर बाहर की तरफ होता है तो कंबर का मान क्या होगा? ए ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, धनात्मक होगा। जब कंबर अंदर की तरफ होता है तो कंबर का मान क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऋणात्मक होगा। बाहर की तरफ धनात्मक और अंदर की तरफ ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में किसका प्रयोग हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में किया जाता है? स्नेक तेल का, बी पानी का, सी पेट्रोल का, डी है सरसों तेल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्नेक तेल का। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक गाड़ियों के किंगपिन का झुकाव मान होता है 1 से 4 डिग्री, बी है 8 से 10 डिग्री, और सी है 4 डिग्री से 8 डिग्री तक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 4 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है। किंगपिन के शीर्ष पीछे की तरफ होता है तो कैस्टर का मान होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो सी है दोनों, एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, धनात्मक होता है। किंगपिन का शीर्ष आगे की तरफ होता है तो कैस्टर क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं।
बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऋणात्मक होगा। आधुनिक गाड़ियों में कैस्टर कौन होता है? ए 4 डिग्री से 6 डिग्री, बी है 2 डिग्री से 8 डिग्री तक, सी है 6 डिग्री से 18 डिग्री तक और डी है 10 डिग्री से 18 डिग्री तक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 डिग्री से 8 डिग्री तक। जब गाड़ी मोड़ी जाती है तो फ्रेम के साथ तथा अगले पहियों के कोण के अंतर को क्या कहते हैं? टो आउट कहते हैं, टो इन कहते हैं, टो कब कहते हैं, टो हब कहते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टो आउट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धनात्मक कैस्टर के लिए अगले पहियों की व्यवस्था क्या होगी? ए टो आउट, टो इन, टो कप, टो हब। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टो आउट कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ी के फ्रंट एक्सल के साथ किस पहिए को जोड़ा जाता है? पिछले पहियों को, अगले पहियों को, पिछले अगले पहिए को और अगले, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, अगले पहियों को जोड़ा जाता है। मोटर गाड़ी को अगला भार कौन सहन करता है? गियर करता है, पहिए करते हैं, क्रैंकशाफ्ट करता है, एक्सल बीम करता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन डी होगा, एक्सल बीम करता है। निम्न में से कौन सा फ्रंट एक्सल का भाग है? गन मेटल बुश, सी है, बी है किंग पिन, सी है थर्ड बियरिंग, डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न से किस बियरिंग का प्रयोग फ्रंट एक्सल के लिए किया जाता है? बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थर्ड बियरिंग और डी है उपरोक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, थ्रस्ट बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टब एक्सल के लिए निम्न में से किस बियरिंग का प्रयोग होता है? रोलर बियरिंग, 2 बाल बियरिंग, सी है 2 टेपर रोलर बियरिंग, डी है बुश बियरिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2 टेपर रोलर बियरिंग। 4 व्हील ड्राइव में इंजन की शक्ति को कहाँ ट्रांसमिट की जाती है? अगले पहियों को, बी है अगले पिछले पहियों को, सी है अगले पिछले पहियों को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अगले पिछले पहियों को। बड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग कितने चक्कर घूम सकता है? 1 से 8, बी है 4 से 5, सी है 1 से 2.5 और डी है 8 से 10। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4 से 5। नेक्स्ट देखते हैं, गाड़ी को कम दूरी में मोड़ने के लिए किस स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक असिस्ट, बी है पावर स्टीयरिंग, सी है रिवर्सिबल और डी है ए और बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों, हाइड्रोलिक असिस्ट और पावर स्टीयरिंग। पहियों की फिटिंग के दौरान कुछ कोण देना कहलाता है? व्हील फिटिंग, बी व्हील अलाइनमेंट, सी है सेल्फ अलाइनमेंट, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, व्हील अलाइनमेंट कहलाता है। कैम्बर कोण का मान होता है 2 डिग्री से कम, बी है 10 से 18 डिग्री, सी है 1 डिग्री से 5 डिग्री और डी है 15 डिग्री से 35 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 डिग्री से कम। नेक्स्ट देखते हैं, टो इन तथा टो आउट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? 1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक और बी है 1 मिनट से 2.5 मिनट और सी है 1.5 मिनट से 2.5 मिनट और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक। टो इन को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डायल गेज, डेप्थ गेज, सी है टेलीस्कोपिक टो इन गेज और डी है फिलर गेज। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, टेलीस्कोपिक टो इन गेज। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर वाहन के किंग पिन में कैस्टर एंगल के लिए सही मान होता है 5 डिग्री से 7 डिग्री, बी है 3 डिग्री से 5 डिग्री, सी है 2 डिग्री से 8 डिग्री और डी है 7 डिग्री से 9 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3 डिग्री से 5 डिग्री। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है? वाहन को आगे बढ़ाने के लिए, बी है वाहन को स्टार्ट करने के लिए, सी है वाहन में गियर बदलने के लिए और डी है वाहन को मोड़ने के लिए।
बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वाहन को मोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में रो स्टब एक्सल का कार्य क्या होता है। ए, इसके साथ अगले पहिए जुड़े होते रहते हैं। बी है, इसके साथ बाल ज्वाइंट जुड़ा रहता है। सी है, इसके साथ ब्रेक जुड़ा रहता है। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इसके साथ अगले पहिए जुड़े रहते हैं। फ्रंट एक्सल का भाग नहीं है। थ्रस्ट बेरिंग। बी है, गन मेटल बुश। सी है, टू साइड। और डी है, किंग पिन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टू साइड। स्टब एक्सल को किस धातु से बनाया जाता है। तांबा का, स्टील का, एल्यूमिनियम का और लकड़ी का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्टील का बनाया जाता है। गाड़ी को सामने से देखने पर टायर की मध्य रेखा तथा उद्गर रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है। किंगपिन का झुकाव। बी है, कैम्बर। सी है, ट्रीड। और डी है, झुकाव। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैम्बर कहलाता है। स्टीयरिंग व्हील और ड्रॉप आर्म का गियर अनुपात है 16:1। बी है 20:1। सी है 30:1। डी है 5:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 16:1। नेक्स्ट देखते हैं, पावर स्टीयरिंग में प्रेशर लाइन का खुलना एवं बंद होना होता है। ए, स्टीयरिंग कॉलम के टॉर्सन के कारण। बी है, ड्रैगलिंग के कारण। सी है, स्टीयरिंग व्हील के कारण। डी है, ईएसवी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्टीयरिंग व्हील के कारण। भारी बड़े वाहनों में कैस्टर रखा जाता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। डी, उदासीन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऋणात्मक रखा जाता है। क्रॉस शाफ्ट लगा होता है सेक्टर के साथ। बी, वार्म के साथ। सी है, स्टीयरिंग व्हील के साथ। डी है, ड्राइव लिंक के साथ। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सेक्टर के साथ। स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ा होता है। बॉल ज्वाइंट, रॉड इंड ज्वाइंट। सी है, रॉड रेंट ज्वाइंट। डी है, ड्रैग लिंक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बॉल ज्वाइंट। नेक्स्ट देखते हैं, टायर घिसने का मुख्य कारण है। कैस्टर, किंगपिन, टो आउट, कैम्बर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैम्बर। स्टीयरिंग नकल लगा होता है। रिवर्स इलियट एक्सिल। बी है, इलियट एक्सिल। सी है, ए और बी दोनों। डी है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रिवर्स इलियट एक्सिल में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन स्टीयरिंग बॉक्स है। वार्म और सेक्टर, वार्म और नट, वार्म और रोलर। डी है, ईएसवी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईएसवी। स्टीयरिंग लिंकेज में साधारणतः किस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता होती है। टो रॉड एडजस्टमेंट। बी है, लुब्रिकेशन। डी है, बॉल ज्वाइंट बदलाव। डी है, ईएसवी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टाई रॉड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग में स्टीयरिंग पंप को ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है। चैन ड्राइव से। बी, बेल्ट ड्राइव से। सी, गियर ड्राइव से। डी, ईएसवी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बेल्ट ड्राइव से। स्टीयरिंग पंप किसी सहायता से काम करता है। कैमशाफ्ट की। बी, विद्युत की। सी है, क्रैंकशाफ्ट की। डी है, ईएसवी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्रैंकशाफ्ट की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम संबंधित है। कंपन। बी, ऊर्जा। सी, टॉर्क। डी, ब्रेक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, टॉर्क। बॉल जॉइंट प्रयोग होता है टाई रॉड में। बी, कॉलम में। सी, नकल में। डी है, इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टाई रॉड में। नेक्स्ट देखते हैं, टाई रॉड में बॉल ज्वाइंट प्रयोग होता है ध्वनि कम करने के लिए। बी है, घर्षण कम करने के लिए ताकि आसानी से घूम सके। सी है, स्पीड बढ़ाने के लिए। डी है, ये सभी। बताओ इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, घर्षण कम करने के लिए ताकि आसानी से घूम सके। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने गलत हुए हैं। जैसे 5 गलत हुए हैं तो आपको ये बताना है कि 5 गलत, 7 गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।